टाइटल: सपने सच करने की जिद। एक छोटा सा गांव, धूल भरी गलियां और मिट्टी की महक। उसी गांव में रहता था आरव, एक गरीब किसान का बेटा। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को किताबें पढ़ता और रात को तारों को देखकर अपने सपनों की दुनिया बुनता। आरव का सपना था एक बद्धा वैज्ञानिक बनना, कुछ ऐसा आविष्कार करना जिससे दुनिया उसका नाम जाने। लेकिन गांव में विज्ञान की बात करना ऐसे था जैसे किसी रेगिस्तान में समंदर की उम्मीद करना। लोग हंसते थे, कहते, अरे बेटा, तेरा बाप भी तो हल चलाता है, तू कहां वैज्ञानिक बनने चला है। लेकिन आरव की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिद थी अपने सपने को सच करने की। आरव के पास ना लैपटॉप था, ना इंटरनेट, ना कोई गाइड, लेकिन उसके पास था सपना और उससे जुड़ी जिद। गांव के सरकारी स्कूल में वो सबसे आगे रहता। जब बाकी बच्चे छुट्टी में खेलते, वो गांव के कबाड़ी वाले से पुराने रेडियो, पंखे और टूटे खिलौने इकट्ठा करके उन्हें खोल खोल कर समझता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। आरव ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिससे बिना बिजली के बल्ब जलाया जा सकता था, सोलर एनर्जी से। टीचर्स दंग रह गए। उसे जिला स्तर पर भेजा गया। जिला स्तर पर उसका मॉडल हार गया। जज ने कहा, कंसेप्ट अच्छा है पर प्रेजेंटेशन कमजोर है। वो टूट गया कुछ पल के लिए, लेकिन फिर उसे अपने पापा की बात याद आई, जो अक्सर कहते थे, बीज जब मिट्टी में दबता है तब अंकुर बनता है। दबाव जरूरी है बेटा। आरव ने ठान लिया, अगली बार वो न सिर्फ ज्ञान से बल्कि आत्मविश्वास से भी जीतेगा। आरव ने 12वीं में टॉप किया, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने खेत गिरवी रख दिया, मां ने अपने गहने बेच दिए। वो शहर आया और एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां सब अंग्रेजी में बोलते थे, लेटेस्ट लैपटॉप्स और मोबाइल्स के साथ चलते थे। आरव खुद को बहुत छोटा महसूस करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में क्लासेस, रात में लाइब्रेरी, खाने की जगह पानी से पेट भरना, बस किराया बचाने के लिए मीलों पैदल चलना, ये उसकी रोज की कहानी थी। एक दिन कॉलेज में एक नेशनल इनोवेशन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। आरव ने सोचा, यही मौका है। उसने गांव के अनुभव, सोलर एनर्जी का ज्ञान और अपनी मेहनत को मिलाकर एक ऐसा डिवाइस बनाया जो किसानों को मोबाइल पर मौसम और मिट्टी की जानकारी दे सके, बिना इंटरनेट के। जज हैरान रह गए। देश भर से आए हजारों छात्रों में से आरव को पहला पुरस्कार मिला। वही मीडिया, जिसे कभी आरव जानता भी नहीं था, अब उसके इंटरव्यू लेने लगी। उस प्रतियोगिता के बाद उसे एक नामी रिसर्च फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली। फिर एक स्टार्टअप शुरू किया, किसान मित्र, जो अब हजारों किसानों की मदद कर रहा है। और एक दिन वही आरव डॉक्टर आरव मिश्रा के नाम से जाना जाने लगा, एक नामी वैज्ञानिक जो गांव से निकलकर ग्लोबल मंच तक पहुंचा। आज भी जब आरव अपने गांव जाता है, वो वही खेत, वही मिट्टी और वही लोग होते। फर्क बस इतना है कि अब लोग अपने बच्चों से कहते हैं, आरव जैसा बनो, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की जिद करो। क्योंकि सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपनों को सच करने की जिद बस कुछ ही लोगों के पास होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने सपनों के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर जिद सच्ची हो तो मंजिल जरूर मिलती है।